अजीब सा उसका बिहेवियर हो गया था। पहले तो घर वालों ने इग्नोर किया, उन्हें लग रहा था कि शायद इसको अपने घर की याद आ रही है, नया इसके लिए एटमॉस्फेयर है, इसलिए इसमें सेटल नहीं हो पा रही है, बोर हो रही है। लेकिन चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कोने में जाकर बैठती और अब उसकी सिसकियां अचल रोने के अंदर बदल गई थी, रोने लग जाती। फिर कुछ दिनों में और एक और चेंज आया उसके अंदर, वो रोने के साथ साथ हंसने लग जाती। ये कैसा बिहेवियर है, एकदम से रो रही है और अगले इंस्टेंट वो हंस रही है। वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन की बात है, पूरी फैमिली बैठी हुई थी और वो अचानक से कोने में गई और कोने में अपना सिर नीचे रख के वो रोने लगी। तो जब रो रही थी तो राहुल की मदद इससे पूछ क्या हो गया इसको, पहले तो अच्छी खासी थी, आजकल ये बैठे बैठे रोने क्यों लग जाती है। तो जैसे ही राहुल उसके पास गया, राहुल ने उससे पूछा क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो आजकल। मैं मतलब माँ ने बताया कि तुम कभी भी एकदम से रोने लग जाती हो, कभी हंसने लग जाती हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो कंसोल करने के लिए उसने उसके कंधे पे हाथ रखा। जैसे उसने उसके कंधे पे हाथ रखा, प्रिया ने अपना सिर ऊपर उठाया, कंधे से उसका हाथ उठाया और बोलती है गुनामती से। राहुल वो शॉक, प्रिया में से आदमी की आवाज कैसे, कुछ बोल पाता इससे पहले ही प्रिया बेहोश हो। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। सारा इंसिडेंट उसकी फैमिली के सामने हुआ। उन्हें कुछ लगा ना, पहली बार में आदमी इग्नोर ही करता है कि शायद परेशान हो गई है कोई, वो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे ही राहुल को अपने फ्रेंड के यहाँ शादी में जाना था। तो वो और प्रिया दोनों अपने फ्रेंड के यहाँ शादी में गए और शादी में जब गए तो वहाँ पे जो है लड़कियों को मेहंदी वगैरह लगती है। तो ऐसे ही क्या हो रहा था कि वहाँ पर मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा था और प्रिया को भी वहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही। तो जब प्रिया को मेहंदी लग रही थी तभी अचानक से जो मेहंदी लगाने वाले वर्कर्स होती है लड़की, तो बहुत तेज चलने लगी। तो सब लोग वहाँ भागते हुए, राहुल भी आया। तो वहाँ पे आकर उसने देखा तो जो प्रिया थी वो बिल्कुल ऐसे गर्दन नीचे करके बैठी थी, कमर बिल्कुल मुड़ी हुई थी और वो बहुत तेज तेज हंस रही थी, बहुत तेज। फिर रोने लग गई, फिर